नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इन दिनों उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच जो तनातनी का माहौल है वो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, अब नया पत्र अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है अपने ट्विटर पर। हमेशा ही लोग कहते हैं कि आप सब काम पूरे समाज को दिखाकर क्यों करते हैं। अगर आपको उपराज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं तो आपने जो जवाब दिया है वो आप जग जाहिर क्यों करते हैं। कुछ काम तो सीक्रेसी मेंटेन करिए अरविंद केजरीवाल जी। और हमेशा ही उनकी बातों को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर हैं, गरिमा को मेंटेन करिए, गरिमा को आप बनाए रखिए, लेकिन आप हमेशा ही उस कामों में विफल होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक नया पत्र अरविंद केजरीवाल ने लिख दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें कोई पत्र लिखा होगा उनसे मिलने को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया है। सबसे पहले तो वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर में ये लिखते हैं कि आज सुबह एलजी साहब का पत्र मिला है, उन्हें मेरा जवाब ये है। ये दिखा रहे हैं कि मैंने क्या जवाब दिया है। मतलब कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने का काम कि मैं कितना ज्यादा सफल मुख्यमंत्री हूं। हमेशा ही अपना ढिंडोरा पीटते रहते हैं, अपनी तारीफ करवाते रहते हैं, और यही कारण है क्योंकि इसका प्रमाण सामने है दर्शकों। वो जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ये क्या दिखाता है कि आपने जवाब दिया, दिल्ली की जनता के लिए बात की है, आप उसका प्रमाण पेश कर रहे हैं, यानी कामों से आपका प्रमाण पेश नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि आप जो एलजी को पत्र लिख रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए, तो अगर आप जग जाहिर करेंगे तो जनता आपकी वाहवाही करेगी। आपको बता दें, उन्होंने ये लिखा है एलजी को, दिल्ली के उपराज्यपाल यानी विनय कुमार सक्सेना जी को लिखा है, सर हमें अपना काम करने दीजिए, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसा दूसरा केस फिर से ना हो। कंझावला वाला केस, जिसको आपको बता दें कि जिस तरीके से लड़की की दर्दनाक मृत्यु हुई थी, तो उस पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सतर्कता बढ़ाई जा रही है, कानून व्यवस्था अपना काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि वो क्यों सुर्खियां बटोरवा रहे हैं। वो पत्र में ये लिखते हैं कि हमारी जो अध्यक्ष है, आपको बता दें स्वाति मालीवाल की बात करते हैं, उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को उसमें बीच में घसीटा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि एलजी साहब अपना काम कीजिए, मेरा काम है शिक्षा देखना, वो मैं कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की क्या हालत है दर्शकों, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से 8 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, और किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो ये तमाम दमखम भरते हैं कि शिक्षा मॉडल इज द बेस्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली कैपिटल जो है उसमें शिक्षा मॉडल जो है, कथनानुसार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये शिक्षा मॉडल मेरी वजह से हुआ है। तो उसकी व्याख्या जनता करती है कि किस तरीके से दिल्ली में स्कूली शिक्षा जो है वो ढीली होती जा रही है, और इसकी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल नहीं तय करते। उसी पर लेके आपको बताते हैं कि किस तरीके से अध्यक्ष जो हैं स्वाति मालीवाल, उन पर एक वीडियो बनाई जाती है। साफ तौर पर दर्शकों ये वीडियो फर्जी नजर आ रहा है क्योंकि ये प्री प्लान्ड तरीके से वीडियो को शूट किया गया है। उन्होंने स्वाति मालीवाल का जिक्र कि स्वाति मालीवाल के साथ भी कुछ लोगों ने उन्हें कार में घसीटा है, एलजी साहब आप कानून व्यवस्था ठीक कर लीजिए ताकि दूसरा कोई केस ना हो, मेरे पास जो डिपार्टमेंट है उस पर मैं बेहतर तरीके से काम कर रहा हूं। तो आपके पास जो डिपार्टमेंट है, आप कहां काम कर रहे हैं? आपने क्या यमुना को साफ कराया? आपने क्या दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी ली? हर जगह आप ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, और आज कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें, तमाम ये जिस तरीके से महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ड्रामेटिक वीडियो, मैं ड्रामेटिक इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज जनता उस वीडियो को लिखकर कह रही है कि कोई ड्रामा करना आम आदमी पार्टी से सीखे। जनता लगातार ट्विटर पर बोल रही है कि कोई ड्रामा करना आम आदमी पार्टी से सीखिए। और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये ड्रामा करती है, कौन एलजी, कहां का एलजी, सर पर बिठा दिया। और पत्र में लिखते हैं उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय उपराज्यपाल महोदय। तो अगर आप आदरणीय लगा रहे हैं यानी आपको बखूबी पता है एलजी की शक्तियों के बारे में। एलजी जिस चेयर पर बैठे हुए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ऑफिसर से रिटायरमेंट आपने ली है, ऑफिसर के बाद आपने जो है वो जिस तरीके से राजनीति में अपनी एंट्री करवाई, आम आदमी होने का सबूत देते देते अरविंद केजरीवाल अब थक चुके हैं। लेकिन जनता उन्हें आम आदमी पार्टी नहीं मान रही है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये ड्रामा रचने का काम दिल्ली की तर्ज पर किया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का घमंड दर्शकों उस पत्र में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। लिख रहे हैं 2 करोड़ जनता का मैं प्रतिनिधित्व हूं, आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है, मैं अपने काम को बखूबी जानता हूं। हमेशा ही अपने घमंड को लेकर वो चर्चाएं बटोरते रहते हैं कि किस तरीके से उन्हें घमंड है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें सर पर बिठा दिया। ये कह रहे हैं कि एलजी को सर पर बिठा दिया, और एक
एक तरफ कहते हैं खुद ही कि दिल्ली की जनता ने मुझे सर पर बिठाया है। आपको बता दें, लगातार स्वाति मालीवाल का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है और लोग अब ये घेर रहे हैं कि आपके पास जो जिम्मेदारी है आप उस पर काम करते कब दिखाई देंगे अरविंद केजरीवाल। आप ये तो लिख देते हैं कि आपके पास जो डिपार्टमेंट पर आप काम कीजिए, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है अरविंद केजरीवाल जी, पूरे दिल्ली को साफ करना। पूरी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण फैला हुआ है, जहर बनती जा रही है दिल्ली। जहर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है दिल्ली में। सांस लेने से ज्यादा भी यहाँ पर जिस तरीके से बीमारियां फैली हुई है उसका ठीकरा किस पर फोड़ी जाए, जनता जाए कहां। आज जनता ये तमाम सवाल उठा रही है कि आखिर जनता जाए कहां। अरविंद केजरीवाल के पास जाए तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं यहां से हटकर केंद्र सरकार के पास जाओ। और जब आपके पास जो डिपार्टमेंट है उसकी अगर वसूली की जाती है, उस पर जांच की जाती है, तो आप जीरो निकलते हैं। आपके पास सैलरी नहीं है देने के लिए और ये कह रहे हैं कि एलजी ने काम करवाना बंद कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े हैं, एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं। और फिर एलजी लिखते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में किस तरीके से कर्मचारियों के वेतन को नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जब उजागर करते हैं उनकी सच्चाई तो ये लिख देते हैं पत्र में लिखा हुआ है। पत्र में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक जिस तरीके से साफ नहीं हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पर काम नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार, यानी कि एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं, तो आपको फिर काम करने कौन दे रहा है। अरविंद केजरीवाल से आज सवाल पूरी जनता पूछ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार स्वाति मालीवाल के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, ये है स्वाति मालीवाल का वीडियो, एबीपी न्यूज के साथ मिलकर ये स्टंट किया गया है। स्वाति जी ने कहा है वो सफेद झूठ है, हाथ उन्होंने खुद कार में डाला है, उन्हें घसीटा नहीं गया। इस कार में लगभग 10 और कारों में स्वाति ने पहले हाथ डाला था उस तरफ। कोई ना कोई ड्रामा हो इसका प्लान था। स्वाति मालीवाल के लिए गलत शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ड्रामा रचने का काम किया है। महिला आयोग की वो अध्यक्ष है। इसके साथ ही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार वायरल हो रहे हैं पत्र में जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। एक क्लिप वायरल हो रही है, उसमें यह है कि जब उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही हैं और जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब खुले स्तर पर उनसे सवाल जवाब किया जाता है दर्शकों, तो ये कहते हैं मैंने तो कभी कहा ही नहीं, आपने नहीं कहा तो आपकी वीडियो फर्जी है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस आपकी नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। लोग आज यही सवाल कह रहे हैं कि जब एलजी के हाथ में दिल्ली पुलिस है तो आप क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपको तो साथ देना चाहिए। आप जग जाहिर कर देते हैं एलजी ने क्या पत्र लिखा है, आप पूरे मंत्रियों के साथ मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और ये लिखते हैं कि मैं पूरी कैबिनेट के साथ आपसे मिलने आया था, आपने तो समय नहीं दी, जबकि एलजी साहब ने डिनर पर उन्हें इन्वाइट किया था। उन्होंने ये लिखा है कि पूरी बड़ी समस्या रही होगी तभी मैं पूरे कैबिनेट के साथ आपसे मिलने आया एलजी साहब, आपने तो मिलने से इनकार कर दिया। तो खैर ये सफेद झूठ, ये ड्रामा अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री की गरिमा वो जानते भी नहीं है। मुख्यमंत्री पोस्ट पर रहने के बाद किस तरीके से उन्हें शब्दों का चयन करना चाहिए, लगातार उनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पत्र का जवाब दिया है, ये भी बात सामने आ रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से कोई मोह माया नहीं है और यही कारण है कि वो ड्रामा रचते हैं, झूठा विज्ञापन करते हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है, पंजाब पुलिस के सामने खालिस्तानी नारे लगाते हैं और पंजाब पुलिस हाथ पर हाथ डालकर बैठी रहती है और आप दिल्ली की पुलिस से ये सवाल कर रहे हैं, एलजी के हाथ में दिल्ली पुलिस है, मैं क्या करूं। खैर ये जो सफेद झूठ है अरविंद केजरीवाल का सामने आया है और इस पर आपकी जो भी राय है दर्शकों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।